हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 18 है। इससे पहले के सारे प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगा। हमारी हिस्ट्री की पूरी एक प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ अगर आपको और भी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जनरल साइंस के भी 40 से ऊपर प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस करने के अलावा कोई टाइम नहीं है। प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सो आप लाइव कमेंट करते जाइए जो भी इसके राइट आंसर हो। जो लोग लाइव नहीं देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में सबके आंसर लाइन से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी अच्छा सबसे अच्छा मार्क्स होगा वो अपना मार्क्स फाइनल बताएगा। इट मीन आपने 20 में से कितने, 10 ही किए, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन राइट का आप कमेंट कर सकते हो। इससे पता चलेगा आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, ये किसने स्थापित किया था? ठीक है, किसने किया था बताइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये तो आंसर भी आपने देख लिया होगा, विलियम जोन्स ने। और कब किया था? 1784 में। ठीक है, सबसे पहले ये ओरिएंटल ऑर्गेनाइजेशन था। अब पहले क्वेश्चन देख लीजिए, बुद्ध से संबंधित वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित घटना है। इस क्वेश्चन को मैंने और भी जगह डाला था। वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको क्या क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु, जन्म, ये सभी हुआ था। जो भी ऑल आंसर इन्होंने दिया था उनका सबसे ज्यादा सही है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध फर्स्ट सरमन बिस्टोर्ड इन, तो सारनाथ, कुशीनगर, अमृतसर या पटना, कहाँ दिया था बताइए। आधुनिक भारत लिखा हुआ है बट 2-3 क्वेश्चन चूंकि मैंने डाला था तो ये अपना पहला सारनाथ में इन्होंने दिया था, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया। ये क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? ये आपके बीएचयू के एंट्रेंस में लगभग हर साल आ ही जाता है। हर दूसरे साल नहीं कह सकता हूँ, हर साल किसी न किसी एग्जाम में आता है। अर्थशास्त्र, राजनीति, गणित या परिवार, क्या है? अर्थशास्त्र जो है किताब, किसका मुख्य विषय क्या है? अभी भी बहुत लोग गलत कर रहे हैं, बताइए क्या है? पॉलिटी। इसका मेन क्या है? राजनीति पे लिखा गया है। इसमें राजा के आचार व्यवहार लिखे, राजा के कितने दोस्त होते हैं, कितने मित्र होते हैं, क्या करना चाहिए राजा को, ये सब इसमें लिखा गया है। बिंदुसार किसका पुत्र था? ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन को। एक होता है बिंबिसार, है ना, और दूसरा है बिंदुसार, दोनों में अंतर है, ठीक है। आइए, कौन है भाई? बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? देखिए, बिंदुसार का पुत्र जो था वो था अशोक, और अशोक के बाबा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो बीच में कौन हो गए? बिंदुसार। क्लियर है इसमें। अब बिंबिसार जो था ना, ये वृद्धरथ वंश का था। जयद्रथ और वृद्धरथ आपको याद होगा, जयद्रथ और बिंबिसार इसमें था, मगध वंश का था। ठीक है, ये बहुत पहले ईसा पूर्व था। और यहाँ बिंदुसार किसका था? सन, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। और बिंबिसार कहाँ है? हर्यक वंश का संस्थापक है। तो आई थिंक आपको ये क्लैरिटी हो गया। हर्यक वंश की राजधानी थी राजगिरी में, और बिंबिसार इसका संस्थापक था। अशोक ने 261 ईस्वी में किस राज्य पर हमला किया था? तो इसका राइट आंसर कुछ लोग कर रहे हैं कलिंग था, और इसके बाद इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। अशोक के ज्यादा अभिलेख किस भाषा में है, किस लिपि में है? ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक एंड ब्राह्मी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मी। सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, इसलिए मैंने ऊपर रखा था। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा गया था इनको, बताइए। चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। इंडिया पैलेस, आगा खा पैलेस एवं रेड फोर्ट, आपको पता है। इसके साथ हम लोग जीके जीएस भी रिवाइज करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त को ये बिल पास किया गया था मुंबई के ग्वालियर टैंक में, और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू करना था। तो जैसे ही 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, इसी दिन सबसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनको आगा खा पैलेस में डाला गया था, जिसके समय इनकी पत्नी और इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, दोनों की मृत्यु ये जब इस कैद में थे, हाउस अरेस्ट में थे, उसी दौरान हो गई थी। और इसी दौरान इन्होंने नारा क्या दिया था? करो या मरो। ठीक है, ये भी याद रखना है, डू और डाई। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? किसने किया है? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगम। बताइए किसने किया है? कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिसने ये किया है? ये हैं चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। अब विलियम जोन्स के बारे में आपने पढ़ा ही है ऊपर। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख रुपी फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया किस
एक्ट के तहत ब्रिटिश ने ग्रांट किया था? आपके पास ऑप्शन भी है, वुड्स डिस्पैच 1813, 1853 या 1892। ठीक है, तो ये कब किया था? 1813 में इन्होंने किया था। चार्टर एक्ट 1830 में इन्होंने ये किया था। चार्टर एक्ट 1830 में 1 लाख का प्रोविजन किया था, लेकिन अगले 10 साल में ये रुपया उपलब्ध नहीं कराया जा सका। 1823 में ये फाइनली हुआ है। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था? देखिए, चीन और चाय दोनों का व्यापार छोड़ के बाकी सब में मोनोपोली खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये मैंने पिछले सेट में आपको बताया है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वीमेंस यूनिवर्सिटी इन मुंबई वाज द रिजल्ट ऑफ, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास का परिणाम था? दयानंद डिंडीमल, डीके कर्वे, महादेव गोविंद रानडे एंड रमाबाई। मुंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा राइट आंसर है बता दीजिए। तो ये है डीके कर्वे। Who of one of the following vigorously advocate for religious education in Indian University? रिलीजियस एजुकेशन को किसने एडवोकेट किया था? हो सकता है आप इसके आंसर जानते हो। 4 ऑप्शन देख लो। तो वो रिलीजियस एजुकेशन की बात की थी मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने 1916 में 4 फरवरी 1916 में आपके बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक है, और बीएचयू 102 साल का हो भी चुका है अब। 5 साल का, 102 मैं कह रहा हूँ। विच हु वाज द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बताइए, फाउंडेशन स्टोन जो है इसको किसने किया? महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग, एनी बेसेंट एंड मदन मोहन मालवीय। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। हु वाज द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? इसके पीछे 2 बात है। देखिए, सीएचसी जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल, वो पहले बनाया जाना था वहां बीएचयू, इसकी फाउंडेशन स्टोन एनी बेसेंट ने डाली थी। लेकिन जब 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसका उद्घाटन कराना था, तो लॉर्ड हार्डिंग भी वहां उपस्थित थे, एनी बेसेंट भी थी और मदन मोहन मालवीय भी थे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला आंसर जो है वो सही होता है, अगर ऐसे ऑप्शन दिए हो तब। वैसे भी मदन मोहन मालवीय को मेन फाउंडिंग स्टोन डालने का श्रेय जाता है। ठीक है, और महाराजा विभूति नारायण सिंह वहां के राजा थे उस समय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है आपसे रिलेटेड भी हो, आप इसको जानते हो। अलीगढ़ मुस्लिम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो बीएचयू जो है इसको फर्स्ट डिक्लेयर्ड नेशनल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया था। और एक लौता ये यूनिवर्सिटी है, आप जाओगे तो सारी चीजें पढ़ोगे, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैं सब चीजें जानता हूँ। सब चीजें तो नहीं जानता हूँ, बहुत चीजें अभी मुझसे छुपी हुई हैं, क्योंकि कोई भी चीज चूंकि 100-150 साल इतिहास है, बहुत मुश्किल है जानना। फिर भी ये जो है फर्स्ट नेशनलाइज यूनिवर्सिटी था। सबसे पहले इसको ग्रांट दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड विद, सैडलर कमीशन किससे रिलेटेड था? सैडलर कमीशन जुडिशियल, रेवेन्यू, एजुकेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए। तो ये था एजुकेशन से, सैडलर कमीशन। ठीक है। Who among the following repealed the Vernacular Press Act of 1878? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने खत्म किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, राइट आंसर बताइए। चलिए, इसके साथ जीके जीएस याद रखिएगा। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1888 में आया था, लॉर्ड लिट्टन ने उसे लाया था। साथ ही साथ इसका अफगान एडवेंचर आपको याद ही है। अफगान एडवेंचर कहा जाता है कि अफगान में ये युद्ध करने चले थे और बहुत बुरी तरीके से हारे थे। साथ ही साथ बंगाल में सबसे बड़ा फेमाइन भी इन्हीं के टाइम में आया था, और इन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन कराया था। 4 चीजें लिख लो, ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन इसने कराया था, जब पूरा बंगाल फेमाइन से 13 लाख से ऊपर लोग मर गए थे। ये लागू किया था इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब देसी भाषा का अधिनियम इसको कहते हैं। मतलब कोई भी अगर जो हमारे लीडर्स थे वो देसी भाषा में कुछ भी छापते थे। इसी के तहत बंगाली के जो संपादक थे, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनको भी जेल हुई थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बड़ा खतरनाक था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आपसे पूछा भी गया। इसी के बाद फैक्ट्री एक्ट एक आता है 1881 में, फैक्ट्री एक्ट, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है,
तो ये हो गया, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया बाद में एक अच्छे। इसके बाद सबसे बुरा तो ये था ही, इसके बाद लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, उनके भी काम को हम लोग नोट करेंगे अभी, प्लीज नोट कर लीजिए। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया, तो अच्छी बात है, इसको खत्म कर दिया। उसके साथ साथ इन्होंने, आपने पढ़ा होगा लॉर्ड रिपन का एक कंट्राडिक्टरी इन्होंने काम किया था। लॉर्ड रिपन ने जो भी यूरोपियन जजेस थे उनको और इंडियन जजेस को इक्वल एक दे दिया पोस्ट पावर। अगर क्या होता था, पहले नियम था कि यूरोपियन जज ही यूरोपियन क्रिमिनल जो ऑफेंस करते थे उनको लीड करते थे और इंडियंस को भी करते थे। इंडियन को ये पावर नहीं था कि यूरोप के लोगों के खिलाफ मुकदमा को देख सकें, तो ये इन्होंने किया था। इस कंट्रोवर्सी का नाम क्या है, आपको अब बताना है इस कंट्रोवर्सी का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड क्या हो जाएगा, रिपन, एक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। Who in the America started to issue newspaper Free India? फ्री इंडिया न्यूज़पेपर अमेरिका में भारत के लिए किसने जारी किया था? फ्री इंडिया, रामनाथपुरी, जीडी कुंवर, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। तो ये तारकनाथ दास ने, इनका न्यूज़पेपर का नाम था फ्री इंडिया। ठीक है, अब अमेरिका की बात हो रही है तो आपको गदर पार्टी याद होना चाहिए। अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी की स्थापना की गई थी, लाला हरदयाल ने किया था, और इनका प्लान था गदर पार्टी का कि 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा है उसी टाइम में भारत को आजाद करा दिया जाए। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत का पहला समाचार पत्र, बहुत बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, कौन सा है बताइए? बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद, कौमुदी। चलिए मैं आपको एक नोट बनवा देता हूं, जितने भी न्यूज़पेपर छपते थे उनमें से कुछ का नाम आप लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, बताइए। कौन कौन से न्यूज़पेपर छपते थे आपको याद होने चाहिए। जैसे मिरातुल अखबार था, संवाद कौमुदी था, ये सब आपको मैं आज लिखवा दूंगा। ठीक है, जितने लोग, इसका तो सबसे पहले बंगाल गजट है, जेम्स अगस्टस सिक्की ने किया था, 1780 में कोलकाता से ये छपता था, ये आपको याद रखना है। अब इंडिया गजट भी कोलकाता से छपता था। आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसने किया था? ये राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी लिख लीजिए, राजा राम मोहन राय। इनका एक और नाम था पेपर का, मिरातुल, मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरातुल अखबार है। और बात करेंगे अगर हम लोग बंगदूत, ये पेपर भी लिखा था इन्होंने, बंगदूत। क्या नाम है इनके पेपर का? बंगदूत। ठीक है, और कई सारे भाषा में, चूंकि राजा राम मोहन राय जो थे वो 12 भाषाओं को जानते थे, और मेरे हॉस्टल का नाम भी राजा राम मोहन राय हॉस्टल ही है बीएचयू में। तो ये 12 भाषाओं के जानकार थे, मल्टी ग्लॉट व्यक्ति थे, और ये बहुत जर्नल और बहुत सारी चीजें छापते थे। पर्सियन में इन्होंने एक पेपर छापा था, उसका नाम था जाम ए जहां नुमा। रुकिए मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा हार्ड वर्ड है, जामे जहां नुमा। पर्सियन में, फारसी वर्ड पहले चलता था ना, फारसी में पढ़ते थे लोग, लिख लीजिए इसको, नोट बना लीजिए, जाम ए जहां, जाम ए जहां नुमा, ये भी राजा राम मोहन राय का, सब एक जगह लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार किसका है बताते चलिए? दादा भाई नौरोजी का राष्ट्र गुफ्तार। हिंदू पैट्रियट किसका है? गिरीश चंद्र घोष एवं हरीश चंद्र मुखर्जी, ये हिंदू पैट्रियट है। ठीक है, और आपको इंडियन मिरर याद रखना है, देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से ये लोग संबंधित है। इंडियन मिरर लिख लीजिए, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर। और ये चैप्टर हमने हिस्ट्री में पढ़ा दिया है, तो आप लोग प्लीज जा करके पढ़ लो और नोट्स बना लो, क्योंकि एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है, द हिंदू पेपर आप लोग देखते होंगे, द हिंदू, जीएस अय्यर और सुब्बा राव पंडित ने सबसे पहले शुरू किया था 1878 में मद्रास में, द हिंदू न्यूज़पेपर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और युगांतर। कौन से पेपर से वो संबंधित नहीं थे? अच्छा क्वेश्चन है ये, बता दीजिए कौन से संबंधित। इंडियन ओपिनियन उनका पेपर था। यंग इंडिया एनी बेसेंट पहले छापती थी, लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने इसे एडिटर इसके बन गए। नवजीवन भी इनका था। युगांतर, युगांतर पार्टी का ये न्यूज़पेपर था, युगांतर पार्टी का। ठीक है, बारेंद्र कुमार घोष आप भूले नहीं होंगे, पढ़े